क्या आपको पता है दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र अचानक एक दिन धर्मनिरपेक्ष देश कैसे बन गया? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनने की राह पर है? देश की हर जगह से मांग उठ रही है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। कई पार्टीगत लोग या फिर कई लोग अपने स्वेच्छा से भी ये बातें उठा रहे हैं। नेपाल की सड़कों पर उठती आवाजें राजनीति की बदलते समीकरण और जनता के दिल में छुपी एक पुरानी पहचान है। क्या इतिहास फिर से करवट लेने वाला है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे नेपाल के अतीत, वर्तमान और भविष्य का सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर चौरसिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संदेश टू प्रभाकर। संदेश टू प्रभाकर चैनल सब्सक्राइब करें। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा लेकिन महान देश है। यह वही देश है जहां पशुपतिनाथ की घंटियां दिन भर बजती हुई सुनाई देती है, जनकपुर की आरती हमें सुनाई देती है और मुक्तिनाथ की पवित्र हवा सदियों से सनातन संस्कृति की गवाही देती आ रही है। लेकिन बीते कुछ दिनों से, कुछ सालों से नेपाल में जैसे धार्मिक एक युद्ध शुरू हुआ है। नेपाल में जैसे धार्मिक एक उसको देखते हुए लगता है कि नेपाल को फिर से अपनी पहचान की जरूरत है। नेपाल में कई पार्टीगत लोग और कई ऐसे लोग हैं जो ये विचार रखते हैं कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, क्योंकि नेपाल पहले से हिंदू राष्ट्र था। लेकिन इसको धर्मनिरपेक्ष कब किया गया? साल 2008 में नेपाल ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। जब राजशाही खत्म हुई, राजा वीरेंद्र की पूरा परिवार की जब हत्या कर दी गई और नेपाल को घोषित किया गया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। और तभी से एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या नेपाल की अपनी पहचान को फिर से लौटाना चाहिए? क्या नेपाल अपनी पहचान खो दी है? नेपाल की वह संस्कृति का जो विरासत था पूरी दुनिया में कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, क्या वो फिर से लौट पाएगा? अगर हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो पाएंगे कि नेपाल सदियों तक हिंदू राजाओं का देश रहा है। जब यहाँ पर दूसरे धर्म के लोग आए ही नहीं थे, उस समय इस देश का जो संस्कृति था वो हिंदू था, सनातन था। राजा को केवल शासक नहीं माना जाता था, उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। नेपाल की राजनीति और धर्म एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। लेकिन फिर आया साल 2006, नेपाल में एक आंदोलन हुआ। उस जन आंदोलन के वजह से नेपाल की इतिहास सदा सदा के लिए जैसे बदल ही दी गई, उस तरह का स्थिति आ खड़ा हुआ। लोग सड़कों पर उतर आए, राजशाही के खिलाफ आवाज उठी और आखिरकार राजा का युग खत्म हो गया। जिस राजा को विष्णु का अवतार माना जाता था, उस राजा की राजशाही 2006 में खत्म करने की पूरी साजिश रची जा चुकी थी। 2008 में नेपाल एक गणतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश बन गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। बालेन की नया सरकार में अभी भी लोगों को उम्मीद है, क्या बालेन सरकार नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? आज भी नेपाल के कई हिस्सों में लोग कहते हैं नेपाल की पहचान सनातन संस्कृति से ही है। कई संगठन और आंदोलन आज भी मांग कर रहे हैं, कई पार्टियों के लोग मांग कर रहे हैं कि नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। लोग अपने व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं, नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अब बात करते हैं कुछ तथ्यों की। नेपाल की आबादी का लगभग 81% से ज्यादा हिस्सा हिंदू है। नेपाल में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। पशुपतिनाथ का मंदिर हो, जनकपुर धाम हो, मुक्तिनाथ हो या फिर जो भी हमारे मठ मंदिर है, जहां पर हर साल लाखों श्रद्धालु भारत और दुनिया भर से नेपाल आते हैं और ये एक टूरिज्म हब की तरह देखा जाता है। लोग यहाँ पर पर्यटन के दृष्टिकोण से भी देखें, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखें तो इस देश में सबको फायदा होता है। कुछ सर्वे और जनमतों में भी यह सामने आया है कि नेपाल की बड़ी आबादी चाहती है कि देश की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ नेपाल के संविधान में साफ लिखा है कि नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हर धर्म को सम्मान मिलेगा। हालांकि ये भी लिखा गया है कि सनातन संस्कृति से चली आई धर्म की हम रक्षा करते हुए इस धर्मनिरपेक्ष को हम आगे बढ़ाएंगे। यही वजह है कि यह बहस आज भी जारी है। दोस्तों, नेपाल केवल एक देश नहीं है, यह हमारा मातृभूमि है और मातृभूमि को हम अपनी माता सरह मानते हैं और कहते हैं कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी, यानी कि हमारी जननी, हमारी नेपाल माता स्वर्ग से भी ज्यादा प्यारी है। और ये हमारी सनातन सभ्यता का जीवित प्रतीक है।
यही माता सीता का जन्म हुआ, यही भगवान पशुपतिनाथ का धाम है, यही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। नेपाल और भारत के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या आधुनिक लोकतंत्र में धर्म की कोई भूमिका होनी चाहिए या फिर देश की पहचान उसकी संस्कृति से तय होती है? हम चाहे तो अपनी धर्म संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं। यह सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, यह सवाल अपनी पहचान का है, अपने संस्कृति का है, अपने भविष्य का है। विश्व में कई ऐसे देश हैं जो अपनी संस्कृति की जुगाड़ न पाने के कारण से वो लोग विनष्ट हो गए। ऋग्वेद में एक महान वाक्य आया है, एकम शद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है लेकिन विद्वान उसे कई रूपों में समझते हैं। यानी कि हमारी सनातन परंपरा हमेशा सहिष्णुता, विविधता की बात करती है। हमारी सनातन संस्कृति सबको समेट करके चलती है। सत्य एक ही है लेकिन उसे देखने का अलग अलग लोगों का अपनी दृष्टिकोण हो सकता है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बने या नहीं, असल सवाल यह है कि क्या नेपाल अपनी सनातन विरासत को बचा पाएगा, क्योंकि सनातन विरासत से ही तो नेपाल का पहचान था, है और शायद रहेगा। अगर यही नहीं रहा तो क्या ही इसका पहचान रह जाएगा। अब सुनिए एक दिलचस्प बात, दुनिया में कई देश अपनी धार्मिक पहचान रखते हैं। दुनिया में देखेंगे तो धार्मिक दृष्टिकोण से कई ऐसे देश हैं जिनको अपना राष्ट्र घोषित कर दिए धर्म के आधार पर। लेकिन नेपाल दुनिया का एकलौता देश था जो आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र था। लेकिन उस हिंदू राष्ट्र पर भी लोगों ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिए। आपको पूछना चाहिए, जिन देशों में आप जाते हैं उन देशों का जब राष्ट्रीयकरण उसके धर्म के आधार पर होता है तो नेपाल को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया जा सकता है? नेपाल के अंदर फिर से वही बात शुरू हो चुकी है, राजनीति बदल रही है, नई पीढ़ी सवाल पूछ रही है और इसीलिए बार बार देश में आंदोलन होते हैं, बार बार ये बात न्यूज में आती है और शायद भविष्य में कोई बड़ा फैसला हो भी सकता है। इतिहास हमें एक बात सिखाता है, देश केवल संविधान से नहीं बनता, देश बनता है उसकी संस्कृति से, उसकी परंपरा से और लोगों की आस्था से। इसलिए हमें अपने धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा का उसे संरक्षण करने के लिए हमारे टेक्स्ट बुक में भी पढ़ाई जाती है। नेपाल का भविष्य क्या होगा यह तय करेंगे नेपाल के लोग, लेकिन एक बात निश्चित है कि नेपाल की आत्मा सनातन संस्कृति हमेशा जीवित रखेगी, क्योंकि नेपाल की आत्मा में सनातन संस्कृति की ही जो अंग है, जो अंश है, उसको जीवित रखती। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी राय क्या है? क्या नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए या फिर धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था ही सही रास्ता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके अपने विचार हो सकते हैं, आपको जो विचार रखना हो इस देश के इस दृष्टिकोण से जो आपने वीडियो में सुना उस हिसाब से, या फिर आपके दृष्टिकोण हिंदू राष्ट्र के प्रति क्या है, या आपकी पूरे विचारों का स्वागत किया जाएगा, क्योंकि जनमत जिस तरह जाएगा उस तरह का काम जरूर करना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि नया सरकार जो बालन की सरकार हुआ है वो बालन की सरकार शायद हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकता है, क्योंकि रामनवमी के दिन बालन शाह की शपथ ग्रहण है, तो लोग आशा करते हैं कि बालन शाह ने जनकपुर से अपनी राजनीति का जो संसदीय चुनाव था शुरू किए थे और रामनवमी के दिन ही शपथ ग्रहण कर रहे हैं। तो अपना विचार, अपना जो वैचारिक आपका दृष्टिकोण है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को और लोगों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का विचार भी जानने का अवसर मिले। नमस्ते। संदेश टू प्रभाकर चैनल सब्सक्राइब करें।